आचार्य रजनीश यानी ओशो दुनिया के एक महान विचारकों में से एक माने जाते हैं। ओशो ने अपने प्रवचन में कई सटीक और नई सोच वाली बातें भी कही हैं। ओशो की बातों में गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी होता है, साथ में ये इतनी सरल और सहज होती हैं कि हर कोई व्यक्ति इसे समझ सकता है और अपने जीवन में उतार सकता है। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऐसे ही ओशो के जीवन से जुड़ी 10 बातें बताने वाला हूँ। इनकी सोच से आपके जीवन को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जिस दिन आपने यह सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आप ना कोई आश्चर्य होगा और ना ही कोई आनंद और ना कोई अचरज। अब आप एक मृत वाला जीवन जिएंगे। नंबर 2, आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान यह जानना है कि कुछ ना पाना है और ना कहीं जाना है। नंबर 3, अर्थ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि आप लगातार अर्थ जानने में लगे रहते हैं, इसलिए आप अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। हर चीज़ में अर्थ निकालना गलत है। कुछ चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे कि वो हैं। जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब होता है कि आप में असीम संभावनाएं हैं और आपकी क्षमताएं अनंत हैं, जिसे कोई नहीं पा सकता। नंबर 5, आप वह बन जाते हैं जो आप सोचते हैं कि आप वह हैं, आप वही बनते हैं। अगर आपने सोच लिया कि आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर ही बनेंगे। वो आपकी सोच पर निर्भर करता है। नंबर 6, प्रसन्नता सद्भाव की छाया है, वो सद्भाव का पीछा करती है। प्रसन्न रहने का कोई और तरीका नहीं है। हमें अपने जीवन को बहुत ही प्रसन्न तरीके से और अच्छे तरीके से व्यतीत करना चाहिए। नंबर 7, जीवन कोई दुखद घटना नहीं है, यह एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना या ज्ञान होना, जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 8, अधिक से अधिक बोलें, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मज़े के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। आपको जीवन को एक आरामदायक तरीके से और मज़े से जीना चाहिए, तभी आप जीवन का आनंद उठा पाएंगे। नंबर 9, अगर आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं। ध्यानी दर्पण में देखने की कला है, जो कि सबको आनी चाहिए और सबके जीवन में महत्वपूर्ण है। नंबर 10, उस तरह से मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, बल्कि उस तरह से चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए। उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। इस तरह आप अपने जीवन को आनंदितमय तरीके से जी पाएंगे और अपने जीवन की तमाम दुख दर्द और से भरी घटनाओं को भूलकर जीवन को एक अच्छे तरीके से जी पाएंगे।